मोदी जी सांसद नहीं रहे उस समय की काशी, सांसद होकर के प्रधानमंत्री होने के बाद काशी जो है अभी 10 साल में बहुत परिवर्तन हुआ है। आरती उतारने के लिए राजकीय पक्षों की ज़रूरत नहीं है। जो जिस धर्म में जिसकी श्रद्धा हो तो करता ही है। अब बोलने से नहीं होता। व्यापार के समय में कोई जाति बाति भाषा धर्म कोई देखा नहीं जाता है, क्योंकि सबको पालन पोषण करने वाला व्यापार से होता है। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। हम इस समय काशी के एक बहुत ही पवित्र स्थल में बैठे हुए हैं। इस पवित्र स्थल के बारे में बता दूं, ये जंगमवाड़ी कहलाता है और जंगमवाड़ी वो जगह है, जंगमवाड़ी मठ कहलाता है। और जंगमवाड़ी मठ वह पवित्र स्थान है जहाँ के लिए कहा जाता है कि मदन मोहन मालवीय ने भी जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी तो यहीं से ज़मीन दान पे मदन मोहन मालवीय को मिली, जिसमें उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। ये वही स्थान है जहाँ आज भी करोड़ों शिवलिंग स्थापित हैं। ये वही स्थान है जहाँ औरंगजेब ने जब हिंदू मंदिरों को तुड़वाने की जब एक कूटनीति रची तो यहाँ से उनके सैनिकों को बेरंग लौटना पड़ा, उनकी आंखों की रोशनी तक चले गई और औरंगजेब को भी दबे पांव भागना पड़ा। तो हम आइए सीधे बात करते हैं काशी पीठ के श्री 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 1008 जगत गुरु चंद्रशेखर जी शिवाचार्य महाराज जी से। जी महाराज जी अपनी जानना चाहेंगे कुल देश में कितनी पीठें हैं और कौन से संप्रदाय से आते हैं आप लोग, और ये क्या इतिहास है इसका? भारत भूमि धर्म की भूमि है। यहाँ जो सनातन धर्म है उसके अनेक शाखाएं हैं। उसमें एक वीर शैव शाखा भी एक प्रमुख माना जाता है, जो शैवों के अंतर्गत आता है। इस वीर शैव धर्म परंपरा के प्रमुख से 5 पीठ है। एक उत्तरांचल में केदार पीठ है, केदारनाथ में। काशी में ज्ञान सिंहासन पीठ जंगमवाड़ी मठ के नाम से प्रसिद्ध है। एक उज्जैन मध्य प्रदेश में सद्धर्म सिंहासन के नाम पर प्रसिद्ध है, वो अभी कर्नाटक में भी स्थलांतर हुआ है। एक आंध्र के श्रीशैलम क्षेत्र में जहाँ ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन है, वहाँ एक सूर्य सिंहासन पीठ है। एक कर्नाटक में बालेहोन्नूर रंभापुरी पीठ माना जाता है। इस प्रकार 5 पीठ है, वैराग्य पीठ, ज्ञान पीठ, सद्धर्म पीठ, सूर्य पीठ और वीर पीठ। इस प्रकार 5 पीठ है। इस पीठ के बहुत सारे हजारों शाखा मठ है। पीठ के अनुयायी शाखा मठ शिवाचार्य है, सभी प्रांतों में है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, केरला, इधर उत्तर भारत में राजस्थान में भी हम लोगों के मठ हैं, हरियाणा में है, पंजाब में है, जम्मू कश्मीर तक इसकी शाखाएं हैं। तो इस धर्म का उद्देश्य है मानव मात्र का कल्याण करना। इसमें किसी भी जाति परंपरा संप्रदाय का भेद न करते हुए मनुष्य मात्र को कल्याण करने के लिए भगवान शिव ने अपने 5 मुखों से सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ये 5 शिव के मुख हैं। उन 5 मुखों से आविर्भूत 5 आचार्यों को पहले भूलोक में धर्म स्थापना करने के लिए भेजा। उन्होंने कहा कि सर्वेषां हितकारकम, समस्त मानव जाति का कल्याण हो, हित हो, ऐसा धर्म की तुम लोग स्थापना करना। उसी धर्म का नाम है वीरशैव धर्म। वीरशैव का अर्थ होता है, वी का मतलब है विद्या, र का अर्थ उसमें रमणा, अर्थात शिव जीव ऐक्य बोधक विद्या में जो आनंद लेता है, ऐसा जो शिवभक्त है उसका नाम वीरशैव है। ये तो दार्शनिक परिभाषा हो गए। एक सांप्रदायिक परिभाषा महर्षि व्यास ने लिखा है
यो हस्तपीठे निजमिष्टलिंगम विन्यस्य तल्लेन मनः प्रचारः बाह्यक्रिया संकुल निस्पृहात्मा संपूजयत्यंग सवीर शैवः। गुरु के दीक्षा में प्राप्त जो इष्टलिंग होता है उसको हमेशा अपने वक्षस्थल पर धारण करके प्रतिदिन अपने बाएं हथेली पर रख करके उसकी जो पूजा करता है और निरंतर कहीं भी जाएगा उसके साथ जाता है, ऐसा इष्टलिंगधारी जो शिव भक्त है उसको वीर शैव कहते हैं। बाकी शैव मंदिरों में जा कर के पूजा कर सकते हैं, इनका शरीर ही मंदिर हो जाता है। देहो देवालय प्रोक्तः, उस प्रकार शरीर को मंदिर बना करके उस मंदिर में इस भगवान इष्टलिंग को निरंतर रखता हुआ लिंगेन सह जीवत्वम लिंगेन सह पंचत्वम, इष्टलिंग धारण करके इसका जन्म होता है, जीवन भर लिंग धारण करके ही रहता है, अंत में उस लिंग के साथ उनकी समाधि क्रिया जी जाती है। इस लिंग धारण में किसी भी भेदभाव न करते, कोई भी चाह सकता है, मनुष्य मात्र उसको अपनी इच्छा होगी उनको लिंग दीक्षा देने की परंपरा है। इसलिए भगवान शिव ने इष्टलिंग धारणा के द्वारा समानता स्थापना करने के लिए मनुष्य मात्र में भेदभाव मिटा करके सब में समता ला करके सबको सद्गति देने का उद्देश्य इस सनातन वीरशैव धर्म का है। वैष्णव संप्रदाय से कैसे अलग है वीरशैव संप्रदाय? वैसे तो हमारे भारतीय संस्कृति में भगवान एक है, एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ते, भगवान अनेक नहीं है। जो शिव है वही विष्णु है, जो विष्णु वही राम है, जो राम है वही कृष्ण है, केवल नाम भेद है। लेकिन अलग अलग परंपरा में आचार्यों ने अपना एक सिद्धांत बनाया, इसलिए हमारे यहाँ ऋषियों ने सबको सिखाया स्वधर्म निष्ठा परधर्म सहिष्णुता, अपने धर्म में तुम निष्ठा रखो, दूसरे के साथ द्वेष नहीं करने का। इस प्रकार भारत के जितने भी धर्म है, सनातन धर्म है, उनमें समन्वयता है। चाहे विष्णु पूजा करने वाला हो, चाहे शिव की पूजा करने हो, परस्पर द्वेष मात्सर्य नहीं करते हैं। उनके भगवान को ये आदर देते, उनके ये आदर देते, परस्पर आदर दे करके चलते हैं। संप्रदाय उपासना पद्धति अलग होने पर भी, जैसे आकाशात पतितो तोयम यथा गच्छति सागरम, बारिश के दिनों में आकाश से गिरी हुई पानी अलग अलग नाम से बहती है, गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्र आदि नाम से ना बहती, अंत में जाकर के समुद्र में मिल जाते हैं। वैसे जितने भी धर्म संप्रदाय हैं अंत में जाकर के एक ही तत्व में मिल जाते हैं। इसलिए उपासना में पहले में भले ही भेद दिखाई दे, अंत में सब एक हो जाते हैं। जंगमवाड़ी मठ में का जो है ये इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? वैसे तो ये पीठ तो सनातन है ही है, युगों युगों से इसकी परंपरा है। जब ऐतिहासिक उसमें हमारे यहाँ जो डॉक्यूमेंट मिलते हैं उसी से कितने साल पुराना इसको माना जाता है। वैसे तो काशी जो जंगमवाड़ी मठ है सभी राजा महाराजा उनके द्वारा पूजित है, श्रद्धा प्राप्त है। जितने हिंदू महाराज लोग इसके ऊपर श्रद्धा की, उतने ही इस्लाम धर्म के और धर्म के लोग भी श्रद्धा किया है। काशी में जो 6वीं शताब्दी में जयनंद देव नाम का जो राजा था, उन्होंने अपने समय में अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए उन्होंने 300 एकड़ ज़मीन दान दिया था, जिस पर जंगमपुर की स्थापना हुई थी। अभी आपने बताया मदन मोहन मालवीय जी को जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना करने की इच्छा हुई, उस समय यहाँ मठ में तत्कालीन जगत गुरु शिवलिंग शिवाचार्य जी के पास आए, जमीन दान में मांगा। उस समय महाराज जी ने 100 एकड़ जमीन जंगमपुर का
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए दान दिया। उसके बाद काशी के राजा और ज़मींदार लोग भी भरपूर दान दिए। करीब करीब 2000 एकड़ ज़मीन उन्होंने दान में लिया, तब बड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ है। इससे काशी जंगमवाड़ी मठ जो है 576 में जो राजा था उनके द्वारा प्रदत्त दान पत्र मठ में उपलब्ध होने के कारण ये बताता है कि 6वीं शताब्दी से पहले का था, इतिहास है। उसके बाद भी बहुत से हिंदू लोग, मैसूर महाराजा, रेवा के महाराजा और कुर्ग के महाराज लोगों ने भी दान दिया है इतिहास के अनुसार। जब 15वीं शताब्दी के बाद जो मुग़लों का शासन हुआ, उस समय जितने भी मुग़ल शासक थे सब लोगों ने फरमान बना करके ज़मीन दान दिया। और जिस समय विश्वनाथ मंदिर को ध्वंस करने के लिए औरंगजेब आए थे, उस समय मठ में भी उनका सेवकों ने आक्रमण किया था। आप जैसे बता उसी प्रकार जैसे वो लोग मठ के अंदर प्रवेश करना चाहते थे, उनके सामने एक बहुत बड़ा विशाल काली छाया प्रकट हो गई। उसके आंखों से आग निकलता था। इसको देख करके भयभीत हो गए। उन्होंने भी शरणागत होकर के दान पत्र दिया हुआ है। ये बनारस गेजेटियर में उसका उल्लेख भी मिलता है। इस प्रकार ये सनातन होते हुए अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी होने के कारण काशी के जंगमवाड़ी में एक ऐतिहासिक मठ भी है। यहाँ तो हज़ारों मठ है इस समय, लेकिन जिस समय विश्वनाथ मंदिर के बाद जो पहला मठ था वो काशी का ये विश्वाराध्य सिंहासन का जंगमवाड़ी मठ है। इसकी जानकारी बनारस के सब लोगों को है। इसी वजह से महाशिवरात्रि के पर्व काल में हमारे आचार्य जगतगुरु विश्वाराध्य जी का जो प्राकट्य महोत्सव हम लोग बनाते हैं, उस समय बनारस के बहुत सारे लोग भाग करके जैसे विश्वनाथ का दर्शन करते वैसे विश्वाराध्य जी का भी दर्शन करते हैं। साक्षात शिव विराजमान है यहाँ पर। शिव जो हर जगह विराजमान है, शिव सर्वांतर्यामी है, कण कण में है। हाँ, सर्वव्यापक है। काशी में कंकड़ कंकड़ शंकर बताते हैं, आप में शिव है, हमारे शिव, सब में शिव है। वैसे हमारा जो आराध्य वो शिवरूप है, वहाँ हम लोग शिव के रूप में उसकी आराधना करते हैं। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो सनातन को लेकर, क्योंकि चुनावी माहौल है इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सनातन को लेकर बड़े सवाल किए जाते हैं। जब हम दक्षिण भारत जाते हैं तो भाजपा सवाल उठाती है स्टालिन की पार्टी को लेकर कि वो सीधा सनातन धर्म पे हमला करते हैं, और कांग्रेस जो है वो उनका साथ देती है। तो आपको क्या लगता है सनातन को लेकर ये इस तरह की चीज़ें? देखिए, जितने भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, सच देखा जाए उनको विकास के आधार पर लड़ना चाहिए। हमने क्या विकास, जनता के हित के लिए शासक रहता है। किसी धर्म की निंदा करने के लिए, किसी के आरती उतारने के लिए राजकीय पक्षों की ज़रूरत नहीं है। जो जिस धर्म में जिसकी श्रद्धा वो तो करता ही है, अब बोलने से नहीं होता। लेकिन हमारे उद्देश्य किसी भी धर्म के प्रति अनादर भाव रखना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत सर्वधर्म समन्वय भूमि है। पहले से काल से यहाँ सभी धर्मों के लिए आश्रय मिला है। हमारे ख्याल से पूरे विश्व में सभी धर्मों को समादर देने वाला एकमेव राष्ट्र भारत है। बाकी में एक एक धर्म है, अपना मानते हैं, लेकिन यहाँ सब के लिए समान स्थान मिला है। इसलिए भारत में रहने वाले कोई भी व्यक्ति, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक व्यक्ति हो, चाहे धार्मिक हो, किसी भी धर्म के संप्रदाय को तिरस्कार की बात नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, जनता में रोष बढ़ेगा, आपस में जो भाईचारा भाव ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों को तो यहीं रहना ही है, इस देश को छोड़कर कहीं जाना नहीं है। तो जाना है तो तुम भी रहे, हम भी रहेंगे, झगड़ा क्यों करेंगे? तुम अपना धर्म का अनुसार करो, हम अपना करेंगे।
धर्म का आचरण घर में करो, बाहर आकर के सब मिल कर के भारतीय के नाम से रहना चाहिए। इसलिए जो भी सनातन के बारे में ये जो चल रहा है, ये केवल वोट बैंक के लिए इनका होता है, इसका कोई प्रयोजन नहीं होगा, नहीं करना चाहिए। प्रभु श्री राम का बहुत ही भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। लेकिन साथ ही जब चुनाव आते हैं तो बोलते हैं, बातें होती है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब विपक्षी पार्टियाँ सवाल करती हैं, राम सबके हैं, हम राम को लाने वाले कौन होते हैं? राम हमको लाए हैं, ना कि हम राम को लेकर आए हैं। साथ ही सवाल उठाती हैं जब बात होती है उनसे कि भाई आपको राम मंदिर आने का निमंत्रण मिलता है, आइए प्रभु श्री राम के दर्शन कीजिए, वो उसे अस्वीकार कर देती हैं। और उसका लॉजिक वो ये देते हैं कि शंकराचार्य ने इसका विरोध किया, इसकी तिथि को लेकर, इसकी जो तारीख थी उसको लेकर। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये जो राम मंदिर जो है बाबर के समय में ध्वस्त हुआ, उसके बाद बाबरी मस्जिद का ढांचा हुआ, फिर भी वहाँ रामलला को रख कर के पूजा चलती रही बहुत दिन तक। सरकार बदलते रहते हैं, पक्ष बदलते रहते हैं, उस समय उसमें भी कुछ बदलावट हो गया, पूजा करना बंद कर दिया। वैसे पूजा चलता रहता था, कुछ भी नहीं होता था, चलते रहते थे। पूजा बंद करने से जितने हिंदू बहुल राष्ट्र है, राम जो हिंदुओं के एक आराध्य देव माना जाता है, उसको बंद करने से रोष अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन इस समय जो केंद्र में शासन है, उससे पहले भी जो सरकार थे वो भी कर सकते थे। यदि आप राम में आप भक्ति थी तो कर सकते थे, लेकिन आपको करने का मन भी नहीं हुआ, कर भी नहीं पाए। जो करने के उनको विरोध भी आपने किया, ऐसा करना जो ठीक नहीं है। लेकिन जिन्होंने किया उनको श्रेय मिला, जनता उनके पीछे है, तो उसके लिए मात्सर्य करने की क्या ज़रूरत है। इसलिए हमारे देश के जो राजनीति है हमेशा धर्म के इर्द गिर्द घूमती रहती है, क्योंकि ये धर्म प्रधान राष्ट्र होने के कारण। फिर भी हम सभी पक्ष वालों को हम बताते हैं, तुम देव धर्म के नाम से इलेक्शन लड़ना अच्छा नहीं है। तुम विकास करो, जनता तुमको पैसा देती है, तुम अपने घर से तो पैसा लगा करके तो विकास नहीं करते हैं। जनता टैक्स देती है, किस लिए देती है? उनकी सुविधा के लिए देते हैं। स्कूल होना चाहिए, मेडिकल सुविधा होनी चाहिए, जाने आने के लिए रास्ता होना चाहिए। इस विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन उसको छोड़ करके इस प्रकार लड़ना ये ठीक नहीं है। लड़ रहे हैं, जनता जो समझेगी वैसे उनको निर्णय दे देगी। हम गंगा जमुनी तहजीब की जब बात करते हैं तो बनारस आकर ऐसा महसूस होता है। हम कल बुनकर समाज के बीच में गए, हमने उनका काम देखा कि बनारस की साड़ियाँ बना रहे हैं वो लोग, और वो बनारस को पहचान दिला रही है। देश ही नहीं, विदेशों तक में बनारसी साड़ियाँ जा रही हैं, और मुस्लिम जो है वो उसे बना रहे हैं, हिंदू माताएं बहनें उसे पहन रही हैं, और न केवल पहन रही बल्कि माता के दरबार में भी चढ़ाई जाती हैं। तो ये तो बहुत एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो इसे किस रूप में देखते हैं कि क्या पार्टियां इस और ध्यान न देकर इसे तोड़ने का काम कर रही हैं, जोड़ने का काम कर रही हैं धर्म के नाम पर? देखिए, स्वाभाविक रूप से हर एक आदमी को अपना जो ज़िंदगी जीना है, एक दूसरे का सहयोग चाहिए। मुस्लिम समाज के कारीगर पीताम्बर बनाते हैं, उसका उपयोग हिंदू लोग करते हैं। एक ढंग से उनको रोज़गार मिलता है। ये बनाते हैं, ये बेचते हैं, दोनों को आपस में इनका भी पेट भरता है, उनका भी भरता है, लोगों को अच्छा सामान मिलता है। इसी उद्देश्य से बनारस को हिंदू मुस्लिमों को ताना बाना बताते हैं। ताना बाना ठीक रहेगा तो कपड़ा ठीक दिखेगा, ताना अलग बाना अलग हो तो कपड़ा कहाँ रहेगा। इसलिए जितने भी इलेक्शन के समय में ये होता है, उसके बाद
वो अपने जगह बैठते, ये लोग अपना मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू के घर में मुसलमान जा कर के वास्ती करते, जैसे बेंगलोर जैसे शहर में रेशम खरीदने के लिए मुस्लिम जाता तो हिंदू के घर में रहता है। हमारे बहुत सारे हिंदू व्यापारी जो दक्षिण से आते तो मुसलमानों के घर में रहते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि व्यापार है। व्यापार के समय में कोई जाति बाति भाषा धर्म कोई देखा नहीं जाता है, क्योंकि सबको पालन पोषण करने वाला व्यापार से होता है। इसलिए जितना भी ऐसे माहौल में खराब हो जाता है, बाद में फिर अपने आप जो मिल जाता है। जैसे गंगा जी में प्रदूषित पानी होने से गंगा जो है दूषित हो जाती है। जैसे कोरोना आया उस समय सारा फैक्ट्री बंद हो गए, लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया, कोई छुआ तक नहीं, गंगा शुद्ध हो गए। वैसे ही भारत में जो सर्वधर्म संभाव है वो स्वाभाविक है, कभी कभी बिगड़ जाते हैं, बाद में फिर नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे पानी का स्वभाव ठंड है, तुम उसको आग से तपाओ तो तपता है, इतना तपता है तो आप हाथ नहीं रख सकते, लेकिन तपा हुआ पानी ऐसे नहीं रहता है, फिर धीरे 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 अपनी स्थिति में आ जाता है। वैसे पूरे भारत में जो भी धर्म के सौहार्द भाव है वो हमेशा बनाए रहेगा, तभी तो ज़िंदगी चलेगी, नहीं तो नहीं चल सकते। इसलिए राजकीय लोगों के हमको कहना, तुम भावना भड़का करके लोगों में द्वेष निर्माण मत करो, क्योंकि ज़िंदगी यही गुजारनी है, कहीं जाना नहीं है। ये तो रही राजनीति की बात। अब हम शंकराचार्यों पर आते हैं। राम मंदिर का जो निमंत्रण मिला तो शंकराचार्यों की तरफ से उसको ठुकरा दिया गया, वो निमंत्रण में नहीं गए। उन्होंने कहा कि ये एक सही समय नहीं है, शगुन को लेकर जो भी उसका एक सही है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या शंकराचार्य को मंदिर में जाना चाहिए था? इतने साल बाद राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। मुहूर्त निकालने वाले ज्योतिषी होते हैं, मुहूर्त को जानते हैं। जिन्होंने सबसे अच्छा मुहूर्त समझा, बड़े विद्वान काशी का ये मुहूर्त निकाल के दे दिया। उसमें पक्ष विपक्ष हो सकते हैं, मुहूर्त में भी कोई एक ढंग से देखे, कोई एक ढंग से देखेगा, हो सकता है मतभेद। लेकिन जिस मुहूर्त में स्थापना करने के लिए निश्चित किया गया और जिनको जिनको भी निमंत्रित गया, प्रायः सभी मठों को, मंदिरों को, सबको निमंत्रण गया है। वहाँ ये कहा गया था कि आप सामान्य रूप से वहाँ पर आ जाइए, अपना अपना अलग अलग ढंग से नहीं आना, क्योंकि एक सामान्य रूप से करना था उनको। बाद में एक बार स्थापित होने के बाद राम के भक्ति सब शंकराचार्य में ही है, ऐसी बात नहीं है। शंकराचार्यों को राम से कोई द्वेष नहीं है। हाँ ठीक है, जिस ढंग से हमको आमंत्रण मिलना चाहे तो उस ढंग से नहीं मिला, इससे थोड़ा सा नाराज़ हो गए होंगे, लेकिन वो थोड़े समय के लिए रहता, बाद में फिर वो सब ठीक ठाक हो जाते। काशी को लेकर एक हिंदुओं की एक आस्था जुड़ी हुई है काशी से, काशी विश्वनाथ से। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ के सांसद हैं, तो जो गंगा सफाई की जो बातें होती हैं, हम यहाँ बैठे थे किसी कार्यक्रम में, तो वहाँ पर बात निकल कर आई कि 40 गंदे नाले जो हैं वो गंगा में छोड़ दिए गए हैं, और गंगा को साफ़ करने का जो अभियान था वो उस स्तर पर नहीं हो पाया। और माँ गंगा को लेकर जो मोदी जी कहते हैं कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, तो माँ गंगा ने जो बुलाया था, क्या वो माँ गंगा का बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बेटे हैं, क्या वो काम कर पाए हैं अपनी माँ के लिए? उन्होंने बहुत किया है। पहले के हिसाब से देखा जाए, जब मोदी जी सांसद नहीं रहे, उस समय की काशी, सांसद होकर के प्रधानमंत्री होने के बाद काशी जो है अभी 10 साल में बहुत परिवर्तन हुआ है। मंदिर का विकास हुआ है, पर्यटन बढ़ा है, और गंगा जी में जो अनावश्यक प्रदूषण होता रहा उसको रोका गया है। लेकिन ये ड्रेनेज सिस्टम जो है ना, इसके लिए एक अच्छे ढंग से प्लान बना करके
ड्रेनेज के पानी को नदी में न बहाते हुए वो अलग खेतों में ले जाने के लिए व्यवस्था करेंगे, फसल भी अच्छा आएगा, गंगा भी शुद्ध रहेगी। उस ढंग से योजना करना चाहिए। ये जो शहरी पानी जो मिल रहा है उसको रोकना अभी तक हुआ नहीं है। उसके लिए फिर बड़ा प्लान बना करके उसको पूरा वो एक नदी के जैसे पानी आता है उसको अलग से करके करने से बहुत अच्छा होगा। हमारे ख्याल से पुनः जब प्रधानमंत्री होंगे उसको करेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। एक सवाल है मेरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने मन की बात रेडियो पे कहते सुनाई देते हैं, जनता सुनती है उनके मन की बात। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, बनारस में तमाम आपके चाहने वाले आपके भक्त हैं, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि बनारस के मन की बात क्या है। मोदी जी के मन की बात तो हम सभी सुनते हैं, बनारस के मन की बात क्या है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुननी चाहिए? 10 साल पहले जो बनारस था उससे बहुत विकसित हुआ है और लोगों को रोज़गार मिल रहा है, व्यापार बढ़ रहे हैं, व्यापारी भी खुश हैं, सामान रिक्शा चलाने वाले से लेकर के नाव चलाने वाला जो भी है सब लोग खुश हैं, क्योंकि व्यापार बढ़ने से ही सबका संसार सुख से चलता है। जितना पहले था उससे 10 गुना ज़्यादा ही इस समय सभी खुशी है। इसलिए मोदी के बारे में बनारस के मन की बात जो है खुश की बात है, वो प्रसन्न है जनता उनके प्रति, ऐसे हमको लगता है। जनता प्रसन्न है मोदी जी के काम से, और तीसरा जो कार्यकाल अगर वो आते हैं तो उम्मीद है कि अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे। क्या कहते नहीं हैं कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। मोदी की विशेषता क्या है, वो एक गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी के जैसे हैं। वो हमेशा अपने भाषण में बताते हैं, मेरे एक एक क्षण, आयुष्य के एक एक क्षण, शरीर के एक एक कण मैं देश के लिए समर्पित हूँ। जैसे बोलते वैसे करते भी हैं, लेकिन जैसे मोदी है वैसे भी और लोग भी सांसद उनको होना चाहिए। केवल एक मोदी से होता नहीं है, जितने भी सांसद हमारे देश के हैं सबके योग्यता उस प्रकार होना चाहिए। हमारा कहना इतना है, पक्ष कोई भी हो, कोई आमदार हो जो खासदार हो, सबके प्रति राष्ट्र हित की भावना रहेगी। हम किसी पक्ष के लिए बोल रहे हैं, पक्ष कोई हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन उसके चुन के आने वाले जो भी होते हैं केवल पक्ष के हित का न देखते हुए राष्ट्र हित को देखना चाहिए। तब जो है हमारा राष्ट्र हमेशा हमेशा बढ़ोतरी होता जाएगा, विकास होता जाएगा। अभी जो मोदी जी बोल रहे हैं, विश्व के विकास के स्तर पर हम दूसरा तीसरा पर आने के विचार करते हैं, वो सबके सहयोग से हो जाएगा। राष्ट्र हित की जब बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ अक्सर अपनी जनसभाओं में कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हमारा जो परिवार है वो ये देश है, 140 करोड़ भारतीय जो है वो हमारा परिवार है। वहीं अन्य पार्टियां जो है वो केवल अपने परिवार को ही बढ़ाने की बात करती है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हर कोई समझ रहा है कि उनके परिवारों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि परिवारवाद की राजनीति देश में इस टाइम हावी हो रही है? तो परिवारवाद का राजनीति पहले से है। जैसे हमारे देश में राजा महाराजा लोग शासन करते थे, उनके परिवार के लोग ही शासन करते रहे। प्रजा राज्य होने के बाद भी ये है, हर एक पक्ष में है, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक सार्वजनिक क्षेत्र में जो काम करता है वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, वो परिवार से मुक्त होना चाहिए, परिवार से लिप्त नहीं होना चाहिए। जो परिवार से अलग होकर के रहेगा, सचमुच समाज में समाज के लिए अर्पित व्यक्ति है, वो समाज का ही, जैसे मोदी बोलते हैं, योगी बोलते हैं, मेरा परिवार मतलब देश है,
यह भावना सब नेता के मन में आना चाहिए, तभी वो असली नेता बन सकता है, समाज सेवक बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। जी, एक मेरा आखिरी सवाल है। गर्मी बहुत प्रचंड पड़ रही है, मैं यहाँ बैठा हूँ, पंखा बंद है, मेरे भी पसीना टपक रहा है, बड़ा बहुत गर्मी है यहाँ पे। अब इस गर्मी में एक चुनौती है कि मतदाता जो है वोट देने निकल नहीं रहा है। ये लोकतंत्र का महापर्व है, 5 साल में एक बार आता है। तो जो भी आपके फॉलोअर हैं, चाहने वाले हैं, जो मतदाता हैं या बनारस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनके लिए क्या मैसेज है आपके दिल में? देखिए, प्रजातंत्र में मतदान का दिन जो होता है सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इसलिए अपने मतदान का जो अधिकार है किसी बहाने उसको चूकना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। हम तो रहे महाराष्ट्र में, खास हम मतदान करने के लिए कल आए हैं। इसका अर्थ होता है कि मतदान का कितना महत्व होता है। आपका एक मत जो है राष्ट्र में बहुत बड़ा विकास कर सकता है, बदलाव ला सकता है। इसलिए बनारस के सभी जनता को जो 1 तारीख को मतदान यहाँ पर होने जा रहा है, उस समय सब के सब जिसको मतदान अधिकार प्राप्त है, सभी धर्म के लोग 1 तारीख को घर में न बैठते हुए, गर्मी कितना भी पड़े, थोड़ा जल्दी आ जाओ। सुबह 10 बजे से पहले ज़्यादा से ज़्यादा करो, थोड़ा 1-2 घंटा रेस्ट करो, बाद में 3 बजे से 5 बजे तो कर लो। लेकिन गर्मी से अपने को बचाते हुए अपने मताधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए। सबको मतदान करना चाहिए, ये हमारा आग्रह का ये है। जी, ये थे हमारे साथ काशी पीठ के शंकराचार्य श्री 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 1008 चंद्रशेखर जी शिवाचार्य जी, जिन्होंने हर सवाल का बड़े बेबाकी से जवाब दिया। चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, चाहे वो गंगा की सफाई का मसला हो, चाहे वो वोट धर्म के आधार पर वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियों का मसला हो। जगत गुरु का कहना है कि गर्मी बेशक बहुत प्रचंड है, लेकिन मतदाता अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, घरों से निकलें, क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का महापर्व है जो 5 साल में एक बार आता है। और ये आपकी भाग्य का फैसला भी करता है कि आप कैसी सरकार चाहते हैं और देश को कितनी मजबूती देना चाहते हैं। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए वाराणसी से कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।